कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के मालखरौदा ब्लॉक स्थित बुंदेली गांव के एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता और न्याय की मांग की है। जानकारी के अनुसार कुलगाम में हुए आतंकी हमले में दीपक रात्रे की गोली लगने से मौत हो गई है। दीपक रोजगार की तलाश में कश्मीर गया हुआ था। परिजनों ने बताया कि दीपक की शादी करीब 1.5 वर्ष पहले ही हुई थी और उसका 1 साल का बेटा है। परिवार से पहले ही दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। पिता का पहले ही निधन हो चुका है और एक भाई दिव्यांग है। ऐसे में दीपक ही पूरे परिवार का सहारा था। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने सरकार से उचित मुआवजा और परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। परिजनों का यह भी दावा है कि हमलावरों ने पहचान पूछने के बाद गोली चलाई। इस संबंध में आधिकारिक जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। कश्मीर आतंकी हमले में शक्ति जिले के मजदूर की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। परिवार सरकार से आर्थिक सहायता और न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। वहीं हमले की जांच सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही है। लाला उपाध्याय जी, दीपक रात्रे जो है परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसके पिताजी पहले से खत्म हो चुका है। एक माँ है, एक पत्नी है, एक छोटा सा बच्चा है और एक छोटा भाई है, वो भी विकलांग है। तो वहाँ दीपक के जाने के बाद में घर की दीपक पूरी तरह से बुझ गई है। कमाने के लिए अब उनको कोई है नहीं है, जिम्मेदार उनके परिवार में कोई है नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि तो जो विकलांग छोटा भाई है उसको सरकारी नौकरी दे करके जो दीपक के परिवार, पत्नी और छोटे बच्चे के लिए शासन प्रशासन की तरफ से एक अच्छा सहायता राशि दी जाए ताकि उसके परिवार के पालन पोषण अच्छी तरीके से हो सके। हाँ, मैं लक्ष्मण प्रसाद रात्रे जो कि बुंदेली ग्राम की निवासी हूँ, जो कि मृतक है जो दीपक रात्रे उसके बड़े भाई हूँ। जो हम लोगों के सूचना मिला गया है करीबन 1 बजे रात के पुलिस चौकी अड़भाड़ के द्वारा से कि आपके परिवार के जो दीपक नाम के कोई लड़का है जो कमाने गया है, उसके आतंकवादी ने उसको कुछ कारण से उसको मार दिया गया है। तो उसके ये बताया गया है। तो हम लोगों के उसके ये कर रहे हैं कि उसके लाश को तुरंत हमारे ग्राम बुंदेली में पहुंचाया जाए। और उन लोगों के बहुत गरीब है, उसको हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन है कि बहुत गरीब है। वो 2 भाई है, एक विकलांग है, एक वही है जिम्मेदार जो कि घर की पालन पोषण के लिए सक्षम है, जो उसको भी मार दिया गया है नक्सली हमले के द्वारा। जो कि उसके नाम पता पूछ करके और हिंदू मुस्लिम के नाम पूछा, उसके बाद हिंदू हो बोला, उसके बाद मार दिया गया है। तो उसको हम लोग शासन प्रशासन से निवेदन है कि उसके कोई पालन पोषण करने के लायक नहीं है। उसके छोटा भाई है वो विकलांग है, तो उसको अनुदान राशि और कोई भी शासकीय नौकरी दिया जाए ताकि उसके परिवार में सक्षम हो सके और उसका पालन पोषण कर सके। हम लोगों के पास बहुत साल के बच्चा है और 1 साल की छोटा बच्चा है। तो हम लोगों का यही गुजारिश है कि हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोगों के पास में उसको मृतक के शव को पहुंचाया जाए। हम लोगों को गुहार है, निवेदन है। वो ईंट बनाने के लिए गया था और वो घर बनाने के लिए मजदूर है, तो इसीलिए ईंट बनाने के लिए जाते थे, प्रवासी मजदूर है।